हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम एक्सेल में किस तरह से कोई भी डाटा जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। सबसे पहले की वीडियो में मैंने आपको ग्रुप बनाया था, ग्रुप में भी वही वैसे हाइड कर सकते थे, पर वो एक स्पेसिफिक ग्रुप था। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए ये जो है ये रो, ये कॉलम, ठीक है। इस तरह से हमें कोई डाटा है, स्पेसिफिक डाटा जिसको हाइड करना है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हाइड किया है, इसको एक को हाइड करने पर हमारा सभी डाटा, इतने को हाइड करने पर ये हमारा जो डाटा है वो चला जाएगा। इसको हाइड करने पर ये डाटा हाइड हो जाएगा, पर ये डाटा कहीं पर जाएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में आना होगा, ठीक है। इंसर्ट टैब में नहीं, होम पेज पर ही आपको मिलेगा। इसके लिए आपको होम पेज पर आपको यहाँ पे फॉर्मेट ये ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर्मेट पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ एरो पर, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये डाटा निकल कर आ जाएगा। नीचे की तरफ कई ऑप्शन, इसमें ये देखिए विजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको हाइड और अनहाइड ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, इस तरह से अनहाइड रो, इस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले इसमें क्या करना है कि मान लीजिए इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम गए यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि विजिबिलिटी पर जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और हाइड रो, ये देखिए हम ऊपर आ गए, ऊपर की तरफ फिर से जाना होगा। सॉरी, वो डाटा पूरा चला गया, हम बैक जाते हैं फिर से। नहीं, वरना हम यहीं पर क्लिक कर सकते हैं। कहाँ गया, ये देखिए फॉर्मेट पे जाने के बाद हम अनहाइड रो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा। फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर से हम अनहाइड हमने रो को, ठीक है। फिर भी हमारा वो डाटा नहीं आ रहा है। सॉरी, हम यहाँ से जाकर फिर से देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। ये गए और इसमें क्या कर देते हैं कि टोटल इसमें हम हाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हाइड करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर फॉर्मेट पे जाना होगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद हाइड हाइड कॉलम, सॉरी ये कॉलम है, मैंने रो कह दिया था। हाइड कॉलम, ये हमने देखिए हाइड कॉलम कर दिया है। और जैसे हमने हाइड किया, यहाँ पे देखिए कॉलम पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई डाटा था जो कि हाइड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाने के बाद और इसको मान लीजिए इसको भी हमें हाइड करना है, या हमें इन चीज़ों को मिनिमम मैक्सिमम इनको हाइड करना है। तो हम इनको किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट और विजिबिलिटी और हाइड कॉलम, ठीक है। हाइड कॉलम, ये देखिए इस तरह से हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई डाटा था जो हाइड हो चुका है। उसे वापस लाने के लिए क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद अनहाइड कॉलम कर देंगे, ठीक है। अनहाइड कॉलम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक कर, इसको हमें सिलेक्ट करना होगा पहले। सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और फिर हम यहाँ पे अनहाइड कॉलम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना हमारा डाटा हाइड था वो अनहाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम कॉलम तो कर लिया, हम रो को कैसे हाइड कर सकते हैं अनहाइड। इसके लिए मान लीजिए हम क्या करेंगे कि ये 2 है, ठीक है, 5 6 7 इन रो को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद आपको हाइड करने के लिए फॉर्मेट और विजिबिलिटी और हाइड शीट को नहीं, आपको हाइड करना है रो को। और इन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाइड हो जाएगा और यहाँ पर
आपका ऑप्शन दिखाई देगा। अब हम इन कॉलम को भी कर देते हैं, ठीक है, इन कॉलम को भी, और फिर हम एक साथ डाटा को लाएंगे। तो इसके लिए सिलेक्ट किया फॉर्मेट और हाइड कॉलम, ठीक है, ये सिलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है कि हमारा सभी डाटा एक साथ लाना है। तो इसको किया सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ फॉर्मेट और अनहाइड रो पर क्लिक कर देंगे। पहले तो हमारी जो रो हाइड थी वो आ जाएगी, और फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके आपको फिर से जाना है फॉर्मेट पे जाने के बाद अनहाइड कॉलम, ठीक है, अनहाइड कॉलम यहाँ पे किया क्लिक, और ये अनहाइड कॉलम हो गया। इस तरह से हम हाइड और अनहाइड इन दोनों को सिलेक्ट करके हम हाइड कर सकते हैं डाटा को, और अनहाइड कर सकते हैं।